यिर्मयाह और रेकाब के वंशज। अध्याय 35। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। रेकाबियों के घराने के पास जाकर उनसे बातें कर और उन्हें यहोवा के भवन की एक कोठरी में ले जाकर दाख मधु पिला। तब मैंने याजन्याह को, जो हबस्सिन्याह का पोता और यिर्मयाह का पुत्र था, और उसके भाइयों और सब पुत्रों को, अर्थात रेकाबियों के सारे घराने को साथ लिया। मैं उनको परमेश्वर के भवन में यिग्दल्याह के पुत्र हानान, जो परमेश्वर का एक जन था, उसकी कोठरी में ले आया, जो हाकिमों की उस कोठरी के पास थी, और शल्लूम के पुत्र डेवढ़ी के रखवाले मासेयाह की कोठरी के ऊपर थी। तब मैंने रेकाबियों के घराने को दाख मधु से भरे हुए हंडे और कटोरे देकर कहा, दाख मधु पियो। उन्होंने कहा, हम दाख मधु न पिएंगे, क्योंकि रेकाब के पुत्र योनादाब ने, जो हमारा पुरखा था, हमको ये आज्ञा दी थी, तुम कभी दाख मधु न पीना, न तुम न तुम्हारे पुत्र, न घर बनाना, न बीज बोना, न दाख की बारी लगाना, और न उनके अधिकारी होना, परंतु जीवन भर तंबुओं ही में रहना, जिस देश में तुम परदेशी हो, उसमें बहुत दिन तक जीते रहो। इसलिए हम रेकाब के पुत्र अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं। न हम और न हमारी स्त्रियां या पुत्र पुत्रियां कभी दाख मधु पीती हैं, और न हम घर बनाकर उनमें रहते हैं। हम न दाख की बारी, न खेत और न बीज रखते हैं। हम तंबुओं ही में रहा करते हैं और अपने पुरखा योनादाब की बात मानकर उसकी सारी आज्ञाओं के अनुसार काम करते हैं। परंतु जब बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने इस देश पर चढ़ाई की, तब हमने कहा, चलो कसदियों और अरामियों के दलों के डर के मारे यरूशलेम में जाएं। इस कारण हम अब यरूशलेम में रहते हैं। तब यहोवा का यह वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जा और यहूदा देश के लोगों और यरूशलेम नगर के निवासियों से कह, यहोवा की ये वाणी है, क्या तुम शिक्षा मानकर मेरी ना सुनोगे? देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब ने जो आज्ञा अपने वंश को दी थी कि तुम दाख मधु न पीना, वो तो मानी गई है। यहां तक कि आज के दिन भी वे लोग कुछ नहीं पीते, वे अपने पुरखा की आज्ञा मानते हैं। पर यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से कहता आया हूं, तो भी तुमने मेरी नहीं सुनी। मैं तुम्हारे पास अपने सारे दास नबियों को बड़ा यत्न करके ये कहने को भेजता आया हूं, अपनी बुरी चाल से फिरो और अपने काम सुधारो, और दूसरे देवताओं के पीछे जाकर उनकी उपासना मत करो। तब तुम इस देश में, जो मैंने तुम्हारे पितरों को दिया था और तुमको भी दिया है, बसने पाओगे। पर तुमने मेरी ओर कान नहीं लगाया, न मेरी सुनी। देखो, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश ने तो अपने पुरखा की आज्ञा को मान लिया, पर तुमने मेरी नहीं सुनी। इसलिए सेनाओं का परमेश्वर यहोवा, जो इज़राइल का परमेश्वर है, यूं कहता है, देखो, यहूदा देश और यरूशलेम नगर के सारे निवासियों पर जितनी विपत्ति डालने की मैंने चर्चा की है, वो उन पर अब डालता हूं, क्योंकि मैंने उनको सुनाया पर उन्होंने नहीं सुना, मैंने उनको बुलाया पर उन्होंने उत्तर न दिया। पर रेकाबियों के घराने से यिर्मयाह ने कहा, इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा तुमसे यूं कहता है, इसलिए कि तुमने जो अपने पुरखा योनादाब की आज्ञा मानी, वरन उसकी सब आज्ञाओं को मान लिया, और जो कुछ उसने कहा उसके अनुसार काम किया है, इसलिए इज़राइल का परमेश्वर, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, रेकाब के पुत्र योनादाब के वंश में सदा ऐसा जन पाया जाएगा जो मेरे सम्मुख खड़ा रहे।
मंदिरों में बारूक द्वारा पुस्तक का पढ़ा जाना। अध्याय 36। फिर योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के चौथे बरस में यहोवा की ओर से ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। एक पुस्तक लेकर जितने वचन मैंने तुझसे योशिय्याह के दिनों से लेकर, अर्थात जब मैं तुझसे बातें करने लगा उस समय से आज के दिन तक इस्राएल और यहूदा और सब जातियों के विषय में कहे हैं, सबको उसमें लिख। क्या जाने यहूदा का घराना उस सारी विपत्ति का समाचार सुनकर जो मैं उन पर डालने की कल्पना कर रहा हूं, अपनी बुरी चाल से फिरे और मैं उनके अधर्म और पाप को क्षमा करूं। अतः यिर्मयाह ने नेरिय्याह के पुत्र बारूक को बुलाया और बारूक ने यहोवा से वो सब वचन जो उसने यिर्मयाह से कहे थे यिर्मयाह के मुख से सुनकर पुस्तक में लिख दिए। फिर यिर्मयाह ने बारूक को आज्ञा दी और कहा, मैं तो बंधा हुआ हूं, मैं यहोवा के भवन में नहीं जा सकता, इसलिए तू उपवास के दिन यहोवा के भवन में जाकर उसके जो वचन तूने मुझसे सुनकर लिखे हैं पुस्तक में से लोगों को पढ़कर सुनाना, और जितने यहूदी लोग अपने अपने नगरों से आएंगे उनको भी पढ़कर सुनाना। क्या जाने ये यहोवा से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें और अपनी अपनी बुरी चाल से फिरें, क्योंकि जो क्रोध और जलजलाहट यहोवा ने अपनी इस प्रजा पर भड़काने को कहा है वो बड़ी है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की इस आज्ञा के अनुसार नेरिय्याह के पुत्र बारूक ने यहोवा के भवन में उस पुस्तक में से उसके वचन पढ़कर सुनाए। योशिय्याह के पुत्र यहूदा के राजा यहोयाकीम के राज्य के 5वें बरस के 9वें महीने में यरूशलेम में जितने लोग थे और यहूदा के नगरों से जितने लोग यरूशलेम में आए थे, उन्होंने यहोवा के सामने उपवास करने का प्रचार किया। तब बारूक ने यहोवा के भवन में सब लोगों को शपान के पुत्र गमर्याह जो प्रधान था उसकी कोठरी में जो ऊपर के आंगन में यहोवा के भवन के नए फाटक के पास थी यिर्मयाह के सब वचन पुस्तक में से पढ़ सुनाए। हाकिमों को पढ़कर सुनाया जाना। तब शापान के पुत्र गमर्याह के बेटे मीकायाह ने यहोवा के सारे वचन पुस्तक में से सुने और वो राजभवन के प्रधान की कोठरी में उतर गया और क्या देखा कि वहां एलीशामा प्रधान और शमायाह का पुत्र दलायाह और अबबोर का पुत्र एलनातान और शापान का पुत्र गमर्याह और हनन्याह का पुत्र सिदकिय्याह और सब हाकिम बैठे हुए हैं। मीकायाह ने जितने वचन उस समय सुने जब बारूक ने पुस्तक में से लोगों को पढ़ सुनाए थे, उन सब का वर्णन किया। उन्हें सुनकर सब हाकिमों ने यहूदी को जो नतन्याह का पुत्र और शेलेम्याह का पोता और कुशी का परपोता था, बारूक के पास ये कहने को भेजा, जिस पुस्तक में से तूने सब लोगों को पढ़ सुनाया है उसे अपने हाथ में लेता आ। अतः नेरिय्याह का पुत्र बारूक वो पुस्तक हाथ में लिए हुए उसके पास आया। तब उन्होंने उससे कहा, अब बैठ जा और हमें ये पढ़कर सुना। तब बारूक ने उनको पढ़कर सुना दिया। जब वे उन सब वचनों को सुन चुके तब थरथराते हुए एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने बारूक से कहा, हम निश्चय राजा से इन सब वचनों का वर्णन करेंगे। फिर उन्होंने बारूक से कहा, हमसे कह, क्या तूने ये सब वचन उसके मुख से सुनकर लिखे? बारूक ने उनसे कहा, वो ये सब वचन अपने मुख से मुझे सुनाता गया और मैं इन्हें पुस्तक में स्याही से लिखता गया। तब हाकिमों ने बारूक से कहा, जा तू अपने आप को और यिर्मयाह को छिपा और कोई न जानने पाए कि तुम कहां हो। राजा द्वारा पुस्तक का जलाया जाना। तब वे पुस्तक को एलीशामा प्रधान की कोठरी में रखकर राजा के पास आंगन में आए और राजा को वे सब वचन कह सुनाए। तब राजा ने यहूदी को पुस्तक ले आने के लिए भेजा। उसने उसे
एलीशामा प्रधान की कोठरी में से लेकर राजा को और जो हाकिम राजा के आसपास खड़े थे उनको भी पढ़ सुनाया। राजा शीतकाल के भवन में बैठा हुआ था, क्योंकि 9वां महीना था और उसके सामने अंगीठी जल रही थी। जब यहूदी 3-4 पृष्ठ पढ़ चुका, तब राजा ने उसे चाकू से काटा और जो आग अंगीठी में थी उसमें फेंक दिया। इस प्रकार अंगीठी की आग में पूरी पुस्तक जलकर भस्म हो गई। परंतु न कोई डरा और न किसी ने अपने कपड़े फाड़े, अर्थात न तो राजा ने और न उसके कर्मचारियों में से किसी ने ऐसा किया जिन्होंने वे सब वचन सुने थे। एलनातान और दलाया और गमरिया ने तो राजा से विनती भी की थी कि पुस्तक को न जलाए, परंतु उसने उनकी एक न सुनी। राजा ने राजपुत्र यरहमेल को और एजरिएल के पुत्र सरायाह को और अब्देल के पुत्र शेलेमियाह को आज्ञा दी कि बारूक लेखक और यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को पकड़ लें, परंतु यहोवा ने उनको छिपा रखा। यिर्मयाह का एक और पुस्तक लिखना। जब राजा ने उन वचनों की पुस्तक को जो बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर लिखी थी जला दिया, तब यहोवा का ये वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा। फिर एक और पुस्तक लेकर उसमें यहूदा के राजा यहोयाकीम के जलाई हुई पहली पुस्तक के सब वचन लिख दे। और यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने उस पुस्तक को ये कहकर जला दिया है कि तूने उसमें ये क्यों लिखा है कि बेबीलोन का राजा निश्चय आकर इस देश का नाश करेगा और उसमें न तो मनुष्य को छोड़ेगा और न पशु को। इसलिए यहोवा यहूदा के राजा यहोयाकीम के विषय में यूं कहता है, उसका कोई दाऊद की गद्दी पर विराजमान न रहेगा और उसका शव ऐसा फेंक दिया जाएगा कि दिन को धूप में और रात को पाले में पड़ा रहेगा। मैं उसको और उसके वंश और कर्मचारियों को उनके अधर्म का दंड दूंगा, और जितने विपत्ति मैंने उन पर और यरूशलेम के निवासियों और यहूदा के सब लोगों पर डालने को कहा है, और जिसको उन्होंने सच नहीं माना, उन सबको मैं उन पर डालूंगा। तब यिर्मयाह ने दूसरी पुस्तक लेकर नेरिय्याह के पुत्र बारूक लेखक को दी, और जो पुस्तक यहूदा के राजा यहोयाकीम ने आग में जला दी थी, उसमें के सब वचनों को बारूक ने यिर्मयाह के मुख से सुन सुनकर उसमें लिख दिए, और उन वचनों में उनके समान और भी बहुत सी बातें बढ़ा दी गई।